नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और महज 2 चरणों के मतदान यानी छठे और 7वें चरण का मतदान बाकी है। और इन 7 चरणों में जब मतदान संपन्न हो जाएंगे तो 10 मार्च को इसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन तब क्या हो जब ऐसे अहम मौके पर कोई कैंडिडेट अपने पांव पीछे हटा ले। ऐसा ही कुछ हुआ है समाजवादी पार्टी के लिए, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल जनपद में मतदान से महज 2 दिन पहले ही 317 सिसवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी को धोखा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे राकेश कुमार मिश्रा उर्फ आरके मिश्रा ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। जहां पर उन्होंने इसे निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो उनका फैसला था, तो वही उन्हें भी एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया है और सिसवा के निर्दलीय प्रत्याशी राकेश कुमार मिश्रा और आरके मिश्रा को समाजवादी पार्टी से एक पत्र लिखकर उनके निष्कासन की खबर दी गई है। 2017 के चुनाव में भी राकेश कुमार मिश्रा अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशों पर राकेश कुमार मिश्रा उर्फ आरके मिश्रा को समाजवादी पार्टी से सपा से निष्कासित कर दिया गया है। इसे लेकर आपको बता दें कि नरेश उत्तम पटेल की तरफ से एक पत्र है जिन पर उनका सिग्नेचर किया हुआ है और उसमें एक लिखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार आरके मिश्रा निवासी जनपद महाराजगंज से समाजवादी पार्टी सिसवा के प्रत्याशी के विरुद्ध निर्दलीय चुनाव लड़ने श्री निर्मेश मंगल वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी निवासी महाराजगंज के विधानसभा क्षेत्र महाराजागंज से गठबंधन के प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने तथा श्री राम प्रकाश सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र फरिंदा जनपद महाराजागंज पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहे उक्त तीनों को अनुशासितहीनता मानी जाती है। अनुशासित नहीं एक तरह से कंसीडर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लिखा है कि जितनी भी गतिविधियां हैं, इन सभी गतिविधियों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के तौर पर देखा जा रहा है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है कि इन्हें तत्काल प्रभाव से यानी आरके मिश्रा को तत्काल प्रभाव से समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सपा को धोखा देने वाले 317 सिसवा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे राकेश कुमार मिश्रा उर्फ आरके मिश्रा 2017 में भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तब उन्हें महज 4000 वोट मिले थे और वहां पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ गई कि अब उन्हें निष्कासित भी कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किलों भरा टाइम देखने के लिए मिल रहा है। 5 चरणों के मतदान में भी समाजवादी पार्टी के हाल बेहाल था। इसके बाद अपना दल उसके साथ भी इनकी दरार की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि किस तरीके से एक ही सीट से अपने प्रत्याशी और साथ ही साथ जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की जितने भी आपने देखी कि 5 चरणों के जो मतदान हुए उस दौरान कई सारे मामले निकलकर सामने आए। अखिलेश यादव पर भी चुनाव आयोग संज्ञान लेते नजर आए, क्योंकि 100 मीटर के एरिया में उन्होंने पहले वोटिंग के बाद मीडिया को बुलाकर चुनाव प्रचार करते नजर आए थे, जिसे लेकर उनके ऊपर भी संज्ञान लिया गया। वहीं लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। एक के बाद एक चीजें निकलकर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई वो सामने आ रही है, जो ये बताती है कि किस तरीके से ये जो चुनाव है काफी ज्यादा मुश्किल भरा रहा समाजवादी पार्टी के लिए। वहीं तो 2 चरण के मतदान बाकी है। उन 2 चरणों के मतदान बाकी होने की वजह से उसे लेकर लगातार पूरी तैयारी करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और 3 मार्च को तो अब बनारस में काशी में ममता बनर्जी के साथ वो रैली भी करने वाले हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इतना एक डर है साफ तौर पर झलक रहा है। कल भी उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसकी वजह से वो हंसी का पात्र भी बन गए। उन्होंने अपने जितने भी उम्मीदवार है, जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी कार्यकर्ता, उन सभी को कहा कि आप लोग अपनी पैनी नजर रखें। ईवीएम में किसी तरीके की ढिलाई नहीं होनी चाहिए जब तक गिनती नहीं हो जाए। उन्होंने छेनी हथौड़े की तस्वीरें साझा की थी, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा हंसी और मजाक उड़ाया गया था किस तरीके से हथौड़ी और छेनी के साथ ईवीएम को हैक किया जाएगा। तो इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं, चाहे ईवीएम से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर उन्हें लगता है
बूथ कैप्चरिंग का मामला हो, वो कई सारे जो ट्वीट्स है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, पांचों चरण के मतदान के दौरान ईवीएम का रोना रोते नजर आए। पांचों चरण के मतदान के दौरान जो है एक चीज देखने के लिए मिली, हर 2 मिनट, सुबह 7 बजे से जब मतदान चालू होता है तो सुबह 7:10 से समाजवादी पार्टी का ईवीएम रोना चालू होता है। वो लेकर शाम को 5 बजे, 6 बजे, जब तक भी चुनाव जो है वोटिंग जो है चल रही है, उस दौरान समाजवादी पार्टी लगातार जो है ईवीएम खराब होने के, बूथ कैप्चरिंग के, इससे जुड़े हुए मारपीट के, सारी चीज़ों के, कहीं किसी के घुसने की कोशिश, इस तरीके की कई सारी खबरें जो है लगातार अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल समाजवादी पार्टी वाले पर से ट्वीट करते रहते हैं। हर 2 से 3 मिनट में जो है उनकी तरफ से ट्वीट किए जाते हैं और लगातार जो है चुनाव आयोग से कहा जाता है कि चुनाव आयोग पूरे मामले पर संज्ञान लेते रहे, जिससे ये साफ समझ आता है कि किस तरीके से जो परेशानी है उनकी बढ़ रही है। अब इस तरीके से पहले तो अपने गठबंधन के साथ उनकी दरारें हैं, इससे साथ ही बता दें आपको कि जो आरएलडी है, आरएलडी के साथ भी उनकी परेशानी की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि आरएलडी और उनके बीच में सब कुछ सही नहीं है, इस गठबंधन में भी दरार आ चुकी है। लेकिन इस बात को आरएलडी के जो प्रमुख है जयंत चौधरी, उन्होंने इसे नकार दिया और कहा कि सब कुछ ठीक है। अपना दल के साथ जो शुरुआत से इनकी परेशानी, एक खटपट जो है चल रही थी, उस वक्त अपना दल ने कहा था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर बाद में समझ आई कि इनके बीच में दरार जो है साफ तौर पर दिखने लगी जब एक ही सीट पर 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया और जब वापस लेने की बात हुई तो दोनों में से किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया है। अब ऐसे में बनारस जो है, जो पूर्वांचल का एरिया है, वो अभी इस वक्त चुनावी तौर पर काफ़ी ज़्यादा एक मजबूत एरिया है, जो अभी 2 चरणों के मतदान उस साइड ही होने वाले हैं, 100 से ज़्यादा सीटें हैं। अब उसी के लिए सभी पार्टी अपनी तरफ से प्रचार कर रही है, सभी पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है ताकि इस पूरे मामले में जो है वो अपने आप को आगे रख सके। इस पूरे मामले में जो है 2 चरणों के जो मतदान है, 100 से ज़्यादा जो सीटें हैं, इस पर अपना वर्चस्व कायम कर सके और इसी के लिए अब होड़ लगी हुई है। अब होड़ ऐसा है कि 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही आपके ये अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सबका जो है काशी में रहेंगे और इस दौरान वहाँ पर रोड शो किया जाएगा, अपने शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इसका लेने के लिए जो अखिलेश यादव के महासचिव है वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं जायजा लेने के लिए। और ममता बनर्जी दूसरी बार है, इससे पहले भी उन्होंने एक बार दौरा किया था, बीजेपी पर जमकर निशाना बोला था, झूठी बातें बताई थी, बहुत कुछ जो बयानबाजी है वो की गई थी। वहीं अब उसके बाद एक बार फिर से ममता बनर्जी जो है रण में आने वाली है, एक बार फिर से जो है इसे लेकर वो कल जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही एक रोड शो भी होने वाला है। अब ऐसे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका तो है ही और समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को भी झटका दे रहे हैं। मुश्किलें जो है खड़ी होती नजर आ रही है। अपने पार्टी से आर के मिश्रा को उन्होंने निष्कासित कर दिया है। अब ऐसे में आर के मिश्रा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, इससे पहले भी कई बार ऐसे कर चुके हैं। अब इसे उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधि है, इसलिए इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है, तो इसका इन्होंने पत्र भी लिख के उन्हें भेज दिया है। तो साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी है आज के वक्त में वोट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रही है, काफ़ी ज़्यादा वोट पाने के लिए अपनी पार्टी के अंदर ही जो दरार है उसे सिमेटने के लिए, ताकि लोगों को चीज़ें ना दिखे, उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल किए जा रही है कि सारी चीज़ें ठीक रहे। उनके से कई सारे प्रत्याशी जो है लगातार उनकी पार्टी छोड़कर, ठीक जो है जब चुनाव मतदान चालू हुआ था उससे ठीक 1 दिन 2 दिन पहले तक का जो है लगातार उनकी पार्टी से कई सारे लोगों ने बाहर की तरफ रुख किया और उन्होंने भाजपा का दामन थामा था और ये कहा था कि पार्टी में उन्हें इज्जत नहीं दी जाती, सम्मान नहीं किया जाती। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि पहले समाजवादी पार्टी रोड की राजनीति करती थी, लोगों से बातचीत करती थी, उनकी परेशानी समझती थी। आज की समाजवादी पार्टी जो है बंगलों की राजनीति करती है और इसीलिए हमने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब मुश्किलें जो है बढ़ रही है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी को धोखा देकर 317 सिसवा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे राकेश कुमार मिश्रा उर्फ आर के मिश्रा को भी समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। 2017 में भी निर्दलीय चुनाव लड़के आर के मिश्रा को महज 4000 वोट पाकर उन्होंने अपनी जमानत जो है जब्त करवाई थी और इस बार तो उन्हें उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी जो है उससे निष्कासित भी कर दिया है। अब ऐसे में क्या कुछ बयान आता है इनकी तरफ से, आर के मिश्रा इस पर क्या कुछ कहते नजर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन ये बात भी साफ है कि समाजवादी पार्टी हर बढ़ते हुए मतदान के साथ, हर बढ़ते हुए चरणों के साथ काफ़ी ज़्यादा फील्ड पर स्ट्रगल करती नजर आई थी, काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा जो है ईवीएम या किसी चीज़ को लेकर कहती नजर आई थी। अब तो अपने
प्रत्याशियों से, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील भी कर दी है कि जब तक वोट गिनाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, और लगातार कहा है कि वहाँ पर जो बूथ है वहाँ से कोई भी अपडेट हो तो देते रहे, किसी को अंदर घुसने ना दिया जाए, किस तरीके की कोई गतिविधि ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। तो इससे साफ झलकता है क्योंकि मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि जब ये परिवारवादी, वंशवादी, जातिवादी जो लोग हैं ये जब ईवीएम का रोना शुरू करे, जब ईवीएम को गाली देना शुरू करे, तभी समझ जाइए कि ये हार रहे हैं, तभी समझ जाइए कि इनको अपनी हार नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बौखला के अपने पार्टियों से लोगों को निष्कासित कर रही है, उनके खिलाफ उनकी पार्टी के लोग जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रही है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लगातार जो है इन 5 चरणों के मैदान में मुश्किलें जो है एक के बाद एक बढ़ती ही नजर आई थी। अब इस निष्कासन पर जो है उनका क्या कुछ टेक होता है ये तो आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा, लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को लगे इस बड़े झटके कर, और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से राकेश मिश्रा को निष्कासित कर दिया है उस पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।